तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो है वामन एकादशी या परिवर्तनी एकादशी, जैसे कि इनके बहुत सारे नाम हैं, अब इनकी कथा मैं आपको सुना देती हूँ। तो इनकी कथा कुछ इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं तथा उनका उपदेश कौन सा होता है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक होता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई पाप परायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कभी एकचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करते हैं वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। सो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस पर श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा इसके शयन करने का मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव रहता था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था तथा वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग के इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया तथा मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस प्रकार युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार से जीता, सो सब विस्तार पूर्वक हमें समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक का दान प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, चंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि ने पूछा कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा जो पैर था उस पर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। तब मैंने उससे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हैं और करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इससे चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना अवश्य ही चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली तथा कथाओं को सुनते हैं उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री राधे गोविंद।